भागलपुर के नाथनगर अंचल कार्यालय में एक महिला ने निजी कर्मचारी सुदीन मंडल को थप्पड़ जड़ दिया। दरअसल नाथनगर के किशनपुर निवासी महिला प्रिया गिल का आरोप है कि सुदीन मंडल ने जमीन मोटेशन के नाम पर अवैध वसूली की है। महिला ने कहा कि सुदीन राजस्व कर्मचारी ओमकार का दलाल है। जो भी आवेदन लेकर आते हैं उनसे ये जमीन मोटेशन के नाम पर अवैध वसूली करते हैं। महिला ने कहा कि उससे भी पैसे की डिमांड की गई, जब इनकार कर दिया तो वह अपने मनमानी कर फर्जी तरीके से मोटेशन कर दिया। महिला ने यही बताया कि सुदीन मंडल ने एक पक्ष से मोटी रकम लेकर जमीन मोटेशन कर दिया है, जिससे कि वृद्ध महिला 8 वर्ष से नाथनगर अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रही है। दलाल सुदीन मंडल ने वृद्ध महिला की जमीन को सुरेंद्र यादव से 1 लाख रुपया लेकर उसके नाम पर रसीद भी काट दिया है। वृद्ध महिला अपनी बेटी के पास रहकर अपना गुजारा कर रही है। वहीं सुदीन मंडल ने बताया कि मैं राजस्व कर्मचारी ओमकार का स्टाफ हूं। मेरे ऊपर जो भी आरोप लगा है सभी बेबुनियाद है। हम मोटेशन का काम नहीं करते हैं। जल्दी निकल जाओ, जल्दी हमरा सामने निकल, कुर्सी का मार दो, निकल यहाँ जल्दी। आज केवल बिना तुम्हारा यहाँ दिखाई दिया तो तुम्हारा हम देख कर चलना चाहिए। अथॉरिटी कौन आपको आदेश दे दिया यहाँ बैठने का? ये व्यक्ति 1 लाख रुपया लिया है सुरेंद्र यादव से रसीद काटने का और मोटेशन कराने का। मनसो देवी का जमीन है, ये नहीं तो सीओ साहब से मिलने देते हैं और नहीं और किसी से मिलने देते हैं। हमरा घरों से ही निकलबे को अब यहाँ घर देना वहाँ घर के गुजरवा दे कहीं ना के दो जन ये सब करना चाहिए। के करबे कौन जी कर लिया हम रहे रसीद कटवाई को की कर लिए यही की नाम मोटेशन करबे को जब करबेल के कौन मोटेशन नहीं करबेल के सब तो ही करबे नाम बोलवे तब के सुधीर ना के सुधीर। अरे हमरा भैया तो पैसा ले लो ना, एक पैसा ले लो ना, 1 लाख रुपया तो ले लो चाहिए। हमरा नहीं करे जगह दूएगो आदमी कर्मचारी। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हथियार के साथ बरारी थाना क्षेत्र के बड़ी खंजरपुर निवासी तस्कर विकास राज को गिरफ्तार कर लिया है। भागलपुर सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने प्रेस वार्ता कर बताया कि कल आर्म्स सप्लाई किए जाने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद विशेष टीम का गठन कर छापेमारी कर 4 देसी कट्टा, 3 पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस के साथ विकास उर्फ महाकाल को गिरफ्तार कर लिया गया। विकास पर 4 आपराधिक मामले दर्ज है। 4 बार वो जेल जा चुका है। मुंगेर जिला से वो हथियार लेकर आता था, जिसे बांका नौगछिया मुंगेर में सप्लाई करता था। आर्म्स सप्लाई होने की गुप्त सूचना मिली थी और तत्काल वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के द्वारा पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था गौरव कुमार और थानाध्यक्ष सुल्तानगंज पुलिस निरीक्षक लाल बहादुर को टीम में शामिल किया गया था और टीम ने आसूचना संकलन करते हुए कल रात्रि में भागलपुर मुख्य पक्की सड़क पर सुल्तानगंज एरिया में है घोरघट मजार के पास एक ब्लू रंग के मोटरसाइकिल पर एक आ रहे व्यक्ति से वो गिरफ्तार किया गया और उसकी तलाशी ली गई और तलाशी के क्रम में उसके पास भारी मात्रा में हथियार की बरामदगी हुई है। करीब 4 देसी कट्टा है और 3 देसी पिस्टल है और साथ ही उसके पास से 30 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है और उसे तत्काल गिरफ्तार करते हुए आगे का अनुसंधान भी किया गया। भागलपुर में सड़क दुर्घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामले में औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना 0 माइल के समीप बाईपास पर लगभग 10:30 बजे भयानक सड़क दुर्घटना हुई। एक तेज रफ्तार ट्रक ने उस ओर से आ रही बाइक को टक्कर मारकर 20 मीटर तक घसीट दिया। घटना में औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना के गोपालपुर निवासी आदेश राज उर्फ लालू व विश्वजीत गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने दोनों को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जिसमें से विश्वजीत की स्थिति नाजुक बनी हुई है। परिजनों ने बताया कि दोनों इंटर का छात्र है। इस साल ही उसकी इंटर की परीक्षा होनी है। दोनों खंजरपुर से रोज की तरह ट्यूशन पढ़कर घर जा रहा था। वहीं घटना स्थल पर कुछ युवक आक्रोशित दिखे। इसके बाद हेडक्वार्टर डीएसपी 0 माइल थाना पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया व घटना की जानकारी लेकर जांच में जुट गई। मामला वो लोग वहाँ पे से घर आ रहा था ट्यूशन से, ठीक ना, तो उस जगह धक्का लग गया होगा। वहाँ पे धक्का लगते तो नहीं देखे। उसके बाद जब लगू गया उसके बाद हम रोड पे पहुँचे, देखे एक साइड ही गिरा हुआ है, एक साइड लालू गिरा हुआ था, एक साइड विश्वजीत। उसके बाद दोनों को वहाँ से उठाए। विश्वजीत का पूरा पैर घुटना के नीचे से कट गया है पूरा और लालू के पैर में चोट लग गया था। दोनों को उठा के उसके बाद फिर यहाँ लाए और फिर एडमिट। कहाँ से आ रहे थे वो? ट्यूशन से आ रहा होगा, घर आ रहा होगा ट्यूशन से। अभी तो
उतना जानकारी नहीं। हाँ हाँ, ट्यूशन से घर आ रहा होगा। कितने बजे करीब घटना? घटना तो आपका यही अभी से थोड़ा 1 घंटा पीछे ले लीजिए। 10:30 हाँ 10:30 10:30 के बीच का है। क्या नाम है दोनों का नाम? दोनों का, एक का नाम हुआ लालू, पिता का नाम पंकज कुमार यादव, एक का नाम हुआ विश्वजीत, पिता का नाम तो खैर नहीं जानता। भागलपुर, कोसी व पूर्वी बिहार की लाइफलाइन कहे जाने वाली भागलपुर स्थित विक्रमशिला सेतु पर शाम ढलते ही अंधेरा छा जाता है। दरअसल पुल निगम विभाग द्वारा लगाई गई 100 लाइटों में से लगभग सभी लाइट खराब हो चुकी है। इसका कारण है कि पुल निर्माण निगम विभाग इस पुल की देखभाल करना भूल गया है। हर रोज इस पुल से 20 से 25 हजार छोटे बड़े वाहन गुजरते हैं, लेकिन रात के वक्त वाहन चालकों की सुरक्षा पूरी तरह से खतरे में है। भागलपुर से नौगछिया, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज समेत कई जिले की ओर वाहन इस पुल से होकर गुजरते हैं, लेकिन लाइट खराब होने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। ठंड के दिनों में घने कोहरे के बीच इससे बड़े हादसे की आशंका बनी रहती है। कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी है। जिलाधिकारी ने पुल निर्माण निगम के अभियंता को सभी लाइटों को मरम्मत करने का निर्देश दिया था, लेकिन विभागीय स्तर से इसको लेकर कोई पहल नहीं की गई। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि पुल निर्माण निगम विभाग से बात कर रहे हैं, एस्टीमेट बनाया गया है, जल्द ही इसे रिस्टोर किया जाएगा। एक भी लाइट नहीं जल रही है। नहीं, ये समस्या है, इसमें हम लोग पुल निर्माण निगम से बात कर रहे हैं। उन लोगों ने कुछ एस्टीमेट वगैरह भी बनाया है, इसको हम लोग देख रहे हैं कि उसका कैसे जो है उसको फिर से रिस्टोर कराया जाए। तो इस पर हम लोग पहले भी बोले हैं संबंधित अभियंता को, फिर इसको फॉलो अप करके कराएंगे। देश के उत्तरी भागों से आ रही सर्द पछुआ हवा ने भागलपुर समेत पूरे बिहार में कनकनी बढ़ा दी है। बीते 3 दिनों से शीतलहर में कमी हुई, लेकिन कनकनी बढ़ गई है। पछुआ हवा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है। भागलपुर में बढ़ती ठंड से सड़कों पर लॉकडाउन जैसा नजारा दिख रहा है। सड़क के मुख्य सड़क घंटाघर व कचहरी चौक पर अमूमन सुबह 6 बजे से ही भीड़ लग जाती थी। गाड़ियां फर्राटे भरती थी, लेकिन आज सुबह के 8 बजे सड़क सुनसान दिखा। हालांकि कुछ दिहाड़ी मजदूर कनकनी के बीच घंटाघर के समीप आग तापते दिखे, लेकिन वो लोग गन्ने की सूखी लकड़ी से आग ताप रहे थे। नगर निगम के द्वारा कुछ जगहों पर लकड़ी की व्यवस्था की गई है। यहाँ किस चीज को जला के से? गन्ना का लकड़ी का सूखा हुआ, क्यों बोरिया जला रहे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। गन्ना लकड़ी क्यों? लकड़ी नगर निगम लकड़ी नहीं दे रहे हैं। नगर निगम कह रही लकड़ी दे रहे हैं। नहीं, यहाँ तो लकड़ी नहीं मिला। नहीं मिला है। ठंड बढ़ी है बहुत ज़्यादा ठंड। बताइए, यहाँ आग सेकने आए हैं? आग सेकने आए हैं। काहे? ठंडा बहुत जोर कर दिया है, कनकनी कर दिया है। कनकनी भर गया है। हाँ, बढ़ गया। ठेला इधर फिर क्या करते हैं? गरम नहीं होता है, ठेला चलाते हैं। सुबह सुबह ठेला चला पा रहे हैं अभी? इसीलिए नहीं चला पाते, ठंडा के मौसम। हाँ, आग सेक रहे हैं। ठंड बढ़ी है। कन काहे? ठंड बढ़ रहा है, कल से ठंडा बढ़ा, परसों से 3 दिन ठंडा चल रहा है, एकदम पछिया हवा। अच्छा हवा चल रहा है। हाँ, पछिया हवा क्या चल रहा है। किस चीज को जला के सेक रहे हैं? गन्ना है इसका। हैं? गन्ना केतारी। गन्ना सेक रहे हैं? हाँ, गन्ना सेक रहे हैं। पन्नी ला करके हम लोग सेक रहे हैं यहाँ पर। काहे पन्नी क्यों? नगर निगम लकड़ी नहीं दे रही है? नहीं दे रहा है लकड़ी। भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र के किला घाट की रहने वाली सत्यनारायण गोस्वामी की पत्नी पूजा गोस्वामी और उसके 2 पुत्र 10 वर्षीय यशराज और 5 वर्षीय वंशराज 20 दिसंबर 2021 से घर से लापता है। पति के द्वारा इसको लेकर थाने से लेकर वरीय पुलिस पदाधिकारियों तक गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन पत्नी और दोनों बच्चों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं पीड़ित पति अपनी गुहार टीवी अंग प्रदेश से लगा रहे हैं। उसे विश्वास है कि टीवी अंग प्रदेश पर खबर चलने के बाद प्रशासन हरकत में आएगा और उसकी पत्नी और दोनों बच्चे मिल जाएंगे। पीड़ित पति का कहना है कि उसे शक है कि उसकी पत्नी और बच्चे को फेरी करने वाला सलमान नामक युवक ने धमकाकर उसका अपहरण कर लिया है और उसका धर्म परिवर्तन करा सकता है। पीड़ित का कहना है कि जब उसकी पत्नी अपनी मायके नक्सलबाड़ी पानी टंकी बंगाल गई थी, वहीं पर फेरी करने वाला युवक बगल के कमरे में रहता था और पत्नी की गलत तस्वीर उसने खींच ली थी और उसके बाद लगातार उसे फोन कर परेशान करता था, जिसकी शिकायत पत्नी ने पति से भी की थी, लेकिन परिवार वालों की तरह उसे तवज्जो नहीं दिया गया। वहीं इन लोगों का कहना है कि जिस दिन से महिला और दोनों बच्चे गायब है, उस दिन सलमान के नंबर से महिला के मोबाइल पर फोन आया था और उसके बाद वह घर से दोनों बच्चों को लेकर निकली थी और वापस नहीं आई। पति का साफ कहना है कि सलमान के साथ 10-12 लोगों का गिरोह है जो महिला और लड़कियों को धमकाकर उनका धर्म परिवर्तन कराकर गलत कामों के लिए बेच देता है। पीड़ित का कहना है कि सलमान नामक युवक पर इस तरह के मामले बंगाल में भी दर्ज है। वहीं पीड़ित का आरोप है कि सब जगह गुहार लगाने के बावजूद कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो लड़का फोन पे गंदा गंदा गाली गंदा गंदा वर्ड बोलता है,
कि तुम सबको भी उठा के ले जाएंगे। कोई मेरा प्रशासन कुछ नहीं कर सकता है, बोलता है प्रशासन को जो देना है दो, तुमसे ज्यादा हम दे के बैठे हुए हैं। हमारी पत्नी 20/12/2021 को जो शाम में 3 बजे गायब हुई है और सादमान और सलमान का हमारे पत्नी के मोबाइल पे फोन आया था और वो बोल के गई कि हमारे बच्चे का एडमिशन करा के, और वहां से वो गायब हो गई। और हमें ये जो है आज साल भर से ये लड़का परेशान करके रखा हुआ है। हमारी पत्नी का कोई गलत वीडियो निकाल के रखा हुआ है जिसके कारण कि वो ब्लैकमेल कर रहा है और ब्लैकमेल के कारण उसे भटका रहा है और धर्म परिवर्तन का जो है बार बार धमकी देता था। और हमारे 2 बच्चे हमारी पत्नी को जो है 20/12/2021 को लेके कहाँ रखा नहीं रखा ये तो पता नहीं है। हमारे बच्चे हमारे परिवार को जो छुटकारा दिला दे। पिता के साथ रह रहा छोटा बेटा माँ और भाइयों से गुहार लगा रहा है कि माँ और भाई जल्द आ जाओ, मुझे मन नहीं लगता। उसे डर है कि कहीं कोई उसे भी ना ले जाए। वहीं लापता महिला के ससुर का कहना है कि महिला और बच्चों को धमका कर ले जाया गया है और उसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया होगा या नहीं तो हत्या कर दी गई होगी। इसको लेकर परिवार शंकित है। परिवार का कहना है कि थाने में सलमान के खिलाफ इन लोगों ने पत्नी को गायब करने को लेकर मामला दर्ज करने को कहा था, लेकिन तारपुर पुलिस ने ना तो सलमान नामक युवक का नाम एफआईआर में लिखा है और ना ही धर्म परिवर्तन की आशंका को ही एफआईआर में लिखा है, जबकि पीड़ित पति के द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक और डीआईजी को पत्र लिखकर घटना की पूरी जानकारी दी गई है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होटल स्टोन पार्क। तमाम जरूरी सुविधाएं अब आपके बजट में। आरामदायक एवं बड़े सुसज्जित कमरे से युक्त होटल स्टोन पार्क भागलपुर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं मुख्य बाजार से मात्र 5 मिनट के कदम ताल पर स्थित है। होटल स्टोन पार्क में आरामदायक फैमिली रेस्टोरेंट भी है, जहां इंडियन, चाइनीज एवं तंदूर खाने की बेहतरीन व्यवस्था है। साथ ही होटल स्टोन पार्क में बर्थडे मीटिंग, डॉक्टर कॉन्फ्रेंस, किटी पार्टी, रिंग सेरेमनी, विवाह समारोह एवं अन्य पार्टियों के आयोजन हेतु बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के व्यवसायियों के लिए बजट कमरे उपलब्ध हैं। जानकारी एवं बुकिंग के लिए संपर्क करें 8092635635 एवं 9955441836। शराबबंदी को लेकर भाजपा और जदयू में लगातार घमासान जारी है। इस पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शराबबंदी बिल्कुल असफल है और यह जो ललन सिंह कह रहे हैं कि जिसको फरियाना हो आपस में गांधी मैदान में फरिया ले। पूरे बिहार में शराब मिल रहा है, जदयू के लोग इसे मानने को तैयार नहीं है। अजीत शर्मा ने कहा कि अगर दोनों सहयोगी पार्टी ही आपस में लड़ेंगे तो बिहार का विकास अवरुद्ध होगा। मुख्यमंत्री नीतीश जी कोई फैसला ले, मिलजुल कर सरकार चलाइए और ये नहीं कर सकते तो महागठबंधन में आइए। बता दें भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल शराबबंदी पर समीक्षा की लगातार मांग कर रहे हैं। वहीं जदयू की राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि जिसको फरियाना हो गांधी मैदान में आपस में फरिया ले। इस पर अजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का न्योता दिया है। ये तो उन लोग का आपसी मामला है, दोनों पार्टियों का। अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष और कहते हैं कि वहाँ गांधी मैदान में फरिया लीजिए। क्या फरियाना है? कुश्ती लड़नी है क्या फरियाना है? अरे आप लोग मिलजुल के सरकार चला रहे हैं, बिहार के विकास की बात कीजिए। और जहाँ तक शराबबंदी की बात आप जो पूछ रहे हैं, आज मैं न्यूज़पेपर में देख रहा हूँ, अभी सामने में है कि पहली बार यदि शराब पीते पकड़े गए तो ऑन स्पॉट फाइन लेकर छोड़ा जाएगा। और एक और ऐसे कि मद्य निषेध कानून में संशोधन का प्रस्ताव ये है कि बार बार पीते पकड़ाए तो जाएंगे जेल। इसका मतलब बिहार में शराब मिल रहा है और लोग पी रहे हैं, तभी तो ये कानून में संशोधन कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि शराबबंदी आपका लागू नहीं है पूरे रूप में। और शराब माफिया पूरा शराब लाके एक एक घर में बिक रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है। और आपको जो राजस्व आके आपका बिहार का विकास हो रहा था वो झारखंड, बंगाल और अन्य राज्यों में आपके पैसे जा रहे हैं। इसलिए अब तो सरकार मानने लगी है कि एक बार जो पकड़ाएगा तो वो फाइन पे छोड़ा जाएगा, जो बार बार पिएगा वो बस शराब आ रहा है, ये सरकार ने मान लिया, हम लोग जो उठा रहे हैं बिल्कुल। और आप जो भाजपा और जदयू की कर रहे हैं यही मुद्दा है शराबबंदी। ये जो लड़ाई आप देख रहे हैं ना, चूंकि सवाल है कि शराब मिल रहा है और जदयू के लोग मानने को तैयार नहीं है। लेकिन आज तो उन्हीं के सरकार मद्य निषेध कानून जो
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद जो निर्णय लिए हैं कि हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे, इसमें हम लोग समीक्षा मांग रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई अगर माने नीतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी सहयोगी पार्टी, अगर आप लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो बिहार का विकास बाधित होगा और जनता ये सब देख रही है। कोई न कोई फैसला लीजिए, चाहे तो मिलजुल के बढ़िया से बिहार चलाइए, आगे बढ़ाइए, और नहीं कर सकते हैं तो आप उसको छोड़ के फिर से अपना चुनाव कराइए या दूसरे महागठबंधन में आइए। भागलपुर में झपटमार बाइकर्स गैंग की सक्रियता फिर से बढ़ गई है। ये शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में ज्यादा सक्रिय रहते हैं। बताते चले कि दिन दहाड़े बाइक पर सवार झपटमार ने एक महिला से मोबाइल छीन लिया। ताजा मामला भागलपुर के कहचरी रोड का है। बताते चले कि भागलपुर के कहचरी रोड में झपटमार गिरोह के द्वारा महिला से मोबाइल छीनकर भागने का मामला सामने आया है। शाहकुंड से आई महिला अपने परिवार के साथ इलाज कराने के लिए पहुंची थी और जांच के क्रम में डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाने के लिए ई रिक्शा से जा रही थी। इसी बीच मोटरसाइकिल पर सवार झपटमार ने महिला के हाथ से झपट्टा मारकर मोबाइल छीन लिया और फरार हो गए। महिला ने बताया कि पल्सर मोटरसाइकिल पर एक ही व्यक्ति सवार था। वहीं पास खड़े पीरपैंती विधायक ललन पासवान ने घटना के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक को घटना की जानकारी दी। इसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस छानबीन में जुट गई है। वहीं सवाल उठता है कि अति व्यस्तम सड़क होने के बावजूद झपटमार गिरोह दिन दहाड़े घटना को अंजाम दे रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस इस झपटमार गिरोह को कब तक पकड़ पाती है। गाड़ी पर से तीनों बैठे हुए थे, जांच करवा करके जा रहे थे। इसके बाद खींच के बाद चलते रहे मोबाइल, हम लोग चिल्लाते रहे मोबाइल मोबाइल मोबाइल, और नहीं दिया मोबाइल। कौन सी बताओ? वो मोटरसाइकिल पर था, झपटा मार के भाग गया। हाँ। आप लोग कौन सी पे थे? हम लोग ऑटो पर हैं। गाड़ी आए हुए थे और अभी हम लोग अपनी गाड़ी पर पहुंच रहे थे, गाड़ी पार्क थी तो देखिए एक टोटो से ये लोग, कुछ लोग टोटो रुकी, चिल्लाने लगे। कुछ देर के बाद पता चला कि मोबाइल लेके भागे, लेकिन सामने से देखे पल्सर मोटरसाइकिल से युवक था, अकेले था और बहुत तेज़ी से वो भागा। मतलब कन्फर्म है कि ये लोग मोटरसाइकिल नंबर भी लोगों को मालूम है, नोट कर दिया और भाग गया। तुरंत अभी एसएसपी साहब को खबर किए, अब पुलिस गाड़ी भी आ गई, पेट्रोलिंग भी आ गई है और इसका अनुसंधान होगा। इस तरह का घटना जो है कि बहुत गलत है, निंदनीय है, तो कार्रवाई होनी चाहिए। और जो अक्सर थाना का यानी यहाँ तो पब्लिक प्लेस है, यहाँ पर उनकी थोड़ी चुस्ती कम दिख रही है। ठीक है, आगे भी है, आप तुरंत आप भी 1 मिनट बाद ही आप मीडिया के साथ ही लोग इस संजोग से यहाँ पर पहुँच गए। भागलपुर नगर निगम प्रशासन की उदासीनता के कारण एक और जहां निगम राजनीति का अड्डा बना हुआ है, वहीं हाड़ को कपा देने वाली ठंड में निगम प्रशासन की और टकटकी भरी नजरों से देखने वाले गरीब लाचार जरूरतमंद लोगों को ना तो अब तक कंबल ही मिल सका है और ना ही नगर निगम प्रशासन ने अब तक शहरी क्षेत्र में अलाव की व्यवस्था की है, जिसके कारण गरीब जरूरतमंद लोगों को इस भीषण शीतलहर में रात काटना मुश्किल हो गया है। लेकिन नगर निगम में अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच इस कदर टाल मटोल वाली बात नजर आती है कि इसका खामियाजा सीधी तौर पर गरीब जनता को झेलना पड़ता है। जनवरी समाप्त होने में महज कुछ दिन शेष रह गए हैं, लेकिन अभी तक नगर निगम ना तो कंबल बांट पाई है और ना ही अलाव की व्यवस्था कर पाई है। आखिर चूक कहां है, यह समझ से परे है। मेयर और उप मेयर खूब बड़ी बड़ी बातें करते नजर तो आते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आता। आइए सुनाते हैं भागलपुर की प्रथम नागरिक मेयर सीमा शाह ने कंबल वितरण और अलाव को लेकर क्या कहा है। नहीं हुए हैं, ये तो निगम में हर साल आपको दिया जाता है, लेकिन ये पहले तो हम लोग टेंडर से कर लेते हैं। अब तो हर चीज़ जेम पोर्टल पर होती है ना, तो जेम पोर्टल से तो बाहर से वो एजेंसी भरते हैं, उनको बुलाया जाता है तो नहीं आते हैं। और हमको लगता है लगभग आप प्रश्न है वो बहुत जल्द आ जाएंगे जाके, और वो टेक्निकल हो गया है, फंक्शन खाली बाकी था। जनवरी बीतने को है, फरवरी या मार्च जो है नज़दीक, ये बताइए ना कि जैम पोर्टल इसकी तैयारी आखिर रूपरेखा पहले से क्यों नहीं कर ली जाती है। देखिए इसमें कुछ है कि अब अधिकारी का कारण से नहीं होता है। जैसे आज हम कहते हैं, आज क्रय समिति की बैठक थी, आज क्रय समिति मेरे सदस्य बैठे हुए हैं, हम बैठे हुए हैं और सब जो अधिकारी था वो भी आए हैं, लेकिन यहाँ पे अभी मान लीजिए वो क्या कहते हैं इसको डिवीजन नहीं है। जब उनसे टाइम लेके बैठक रखे हैं और वही उपस्थित नहीं होगा तो ये थोड़ी है। ये कम्युनिकेशन गैप क्यों हो रहा है बार बार, ये समन्वय क्यों नहीं बैठ पा रहा है। इसके परिणाम जनता, इसका जो दूरगामी जो रिजल्ट है, ये जो है कहीं न कहीं जनता भुगत रही है आज।
तो इसमें देखिए उसका बात नहीं बोला कि हम वहाँ कोई कारण से फंस गए हैं बैठक है जो भी, तो उसका कल खुलेगा। लेकिन इसमें जो भी कारण हो, लेकिन इसमें अफसर थोड़ा सा डिले करते हैं जो भी से। मैडम, इसको लेकर के निगम में भी जो है पार्षदों द्वारा जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि कंबल वितरण में अनियमितता बरती गई है, क्या कहेंगे इसका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कंबल कब तक मिल जाएगा मैम, ये आप बताइए। हमको लगता है 1 सप्ताह में हो जाना चाहिए, क्योंकि पिछले 1 महीने पहले ही बताया गया था कि 2 महीने पहले 21 दिन में कंबल आ जाएंगे, लेकिन अब तक और लेट हो गया। बात तो वही है ना कि टेंडर तो यहाँ लोकल तो नहीं है ना, जेम पोर्टल से है, बाहर से ही आते हैं। गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। सैंडीज कंपाउंड में सार्जेंट मेजर के नेतृत्व में परेड की तैयारी की जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए इस बार कम ही जवान परेड में हिस्सा लेंगे। वहीं इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा और न ही बच्चों की एंट्री सैंडीज कंपाउंड में दी जाएगी। परेड की तैयारी में पुरुष जवानों के साथ साथ महिला जवान भी कदम ताल मिला रही है। भागलपुर की महापौर सीमा शाह ने गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए ततारपुर स्थित नगर निगम के द्वारा संचालित रैन बसेरा का निरीक्षण किया। इस दौरान यहां पर काफी अनियमितता पाई गई, जिसे देखकर मेयर काफी नाराज दिखी। रैन बसेरा में ना तो पानी का इंतजाम था, ना ही छत ही ठीक थी। वहीं रैन बसेरा में आने वाले यात्रियों के लिए कंबल की भी व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने के कारण मेयर काफी नाराज हुई और रैन बसेरा में नगर निगम के द्वारा ब्लीचिंग पाउडर सहित अन्य सामानों का गोदाम बनाए जाने को लेकर मेयर ने कर्मचारियों को फटकार लगाई। इस दौरान सीमा शाह ने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह हाल हुआ है। व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए वो अधिकारियों को निर्देश दे रही है, जिससे जल्द से जल्द व्यवस्था में सुधार हो। हम आए तो देख रहे हैं कि अभी तो पब्लिक नहीं था, लेकिन फिर भी जो व्यवस्था होना चाहिए वो व्यवस्था नहीं है, क्योंकि बेड गंदा पड़ा हुआ है। तो दूसरी बात है कि एक बेड खाली है, दूसरे में बेड है तो उसमें बेडशीट नहीं है, और दूसरा कि पानी तक नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा पानी का यूज होना जरूरी है, वो पानी नहीं है। और छत जो ऊपर है वो पूरा एकदम सीमेंट झड़ रहा है, जर्जर व्यवस्था है। तो हम उसमें फ़ोन अभी लगाए मृत्युंजय जी को कि ये ऐसा स्थिति क्यों है, तो बोल रहा है कि सो हम लिख के दें, नगर निगम अभी कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन ऐसा नगर निगम में रहेगा तो अधिकारी अपने मन से काम करेगा, ऐसा थोड़ी होगा कि जनता के विषय बारे में नहीं सोचते हैं कि वो सो रहे हैं या जाग रहे हैं, तो उससे आँख पे पड़ेगा तो क्या हाल होगा।